इस लेक्चर में हम कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप की टर्म में, ईजी की टर्म में कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, वी नो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय दिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में अभी प्रूव किया था। वी नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय NC इक्वल टू 2 into 2 pi m e star kt upon h square raised to power 3 by 2 into exponential EF minus EC upon KT। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये EF की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 से EF की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आपके पास आता है NC इक्वल टू 2, ये सेम आएगा यहाँ तक, 2 पाई ME स्टार KT अपॉन H स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3 by 2, और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं EF की वैल्यू, EC प्लस EV अपॉन 2 प्लस ये 3/4 में यहाँ पावर ऊपर ले जाता हूँ लॉग में, क्योंकि सो यहाँ आएगा KT लॉग MH स्टार अपॉन ME स्टार रेज टू पावर 3/4। MH स्टार आपको पता है इफेक्टिव मास ऑफ होल है, ME स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस EC अपॉन KT। ये वैल्यू तो हमने EF की पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, और ये माइनस EC है इसमें। ठीक है, सो वी हैव ट्वाइस 2 पाई ME स्टार KT अपॉन H स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया सारे का एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है EC प्लस EV प्लस ये 2KT आएगा, 2KT लॉग ऑफ MH स्टार अपॉन ME स्टार रेज टू पावर 3/4 माइनस, और ये 2 EC। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2KT। नाउ वी हैव 2 into 2 pi ME star KT upon H square raised to power 3/2 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में अब ये E वाली टर्म्स हैं ये अलग कर लेते हैं, और ये टर्म अलग कर लेते हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस का EC है माइनस 2EC, तो यहाँ आपके पास आएगा EV माइनस EC अपॉन 2KT इंटू एक्सपोनेंशियल। यहाँ हम देखेंगे ये टर्म बची। ठीक है, इसमें ये 2KT यहाँ है और 2KT ये, 2KT कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एक्सपोनेंशियल लॉग MH स्टार अपॉन ME स्टार रेज टू पावर 3/4। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। अब ये ME स्टार यहाँ है, ME स्टार यहाँ है, मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 into 2 पाई KT, ये ME स्टार में वहाँ ले जाऊंगा अपॉन H स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल। अब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस EC माइनस EV। ठीक है, अपॉन 2KT, माइनस ले लिया हमने यहाँ पे बाहर। ठीक है, तो ये आ जाएगा EC माइनस EV अपॉन KT। व्हाट इज EC माइनस EV? EC माइनस EV इज दिस बैंड गैप, फॉरबिडन गैप या बैंड गैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह EC माइनस EV की जगह EG पुट कर देंगे, और ये बचा था खाली, ये तो कैंसिल हो गया था हमारा, MH
स्टार रेज टू पावर 3/4। इसको अलग से सोल्व करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ me स्टार रेज टू पावर 3/2 इंटू me स्टार रेज टू पावर -3/4। ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -3/4। ठीक है, अब ये हम इन दोनों पावर्स को अगर इकट्ठा करें तो आपके पास आएगा 3/2 -3/4, तो 4 एलसीएम। ठीक है, 6 - 3, दिस विल बी 3/4। ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा और ये भी 3/4, तो दोनों को इकट्ठी पावर हम 3/4 लिख देंगे यहाँ पे। सो वी हैव 2 इंटू 2π/kT अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल -eg अपॉन 2kT इंटू mh स्टार me स्टार दोनों की पावर 3/4। ये इसकी 3/4 ऑलरेडी थी और इसकी मैंने 3/4 यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई। और हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कंडक्शन बैंड में, सेम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होती है वैलेंस बैंड में। तो इसको हम इक्वल टू NH भी बोल देंगे। तो ये हमारी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू दिस आई, और वही आपकी डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड होगी। सो ये सारा मैथमेटिकली मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।